हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओवर एक्टिंग था बस। हाय। तो आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो इस ब्लॉग में मैं बताऊँगी अपने बचपन की कहानी, जब मैं नानी घर जाया करती थी और मुझे कैसे पॉइंट आउट किया जाता था वहाँ पे। ठीक है। दुख है गाइस मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा, आपको मज़ा आएगा सुन के। ये वाला दुख बहुत लोगों के जीवन में होगा, लेकिन मेरे जीवन का सुनो आप। तो हुआ क्या करता था ना उस टाइम पे, जब मैं बचपन में थी, तो मुझे ना ज़बरदस्ती नानी के घर घसीट के ले जाया जाता था। लिटरली ऐसे ही घसीट के, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जो गांव है ना इतना सुनसान सा। वो एक गांव नहीं होता जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं, जहाँ पे एकदम सुनसान सा एक गांव होता, वीरान सा, जहाँ पे एक भी बच्चे नहीं होते हैं, सिर्फ बहुत एडल्ट लोग ही रह रहे हैं, मतलब 55-56 के टाइप्स वाले लोग। और स्टेशन एकदम वीरान सा होता है, जहाँ पे एक बूढ़े बाबा लैंप लेके आते हैं और बोलते बेटा इस गांव में मत जाओ। ऐसे मतलब ऐसा सा था मेरा नानी का। ठीक है। स्टेशन भी बहुत टूटा हुआ। और स्टेशन जाने के लिए ना, मेरे नानी के घर से स्टेशन जाने के लिए आपको कम से कम 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। ठीक है। और जब मैं जाती थी ना उस टाइम पे ना, नाव से जाते थे। नदी थी बीच में, वो नाव से जाते थे पार होके। तो मुझे वो जब नाव याद आता था ना कि मुझे इसमें बैठ के जाना पड़ेगा, तो मेरी और गंदी वाली फटती थी। ठीक है। क्योंकि मुझे डर लगता था, मुझे लगता था डूब जाऊंगी मैं। नाव में क्या होता है ना, बीच में एक होल जैसा बना होता है, जिससे ना पानी नाव के अंदर भी आता है। मुझे लगता था पानी तो नाव के अंदर आ रहा है, फिर डूब जाऊंगी मैं। मतलब मुझे अपने डूबने का चिंता है, और जो लोग जा रहे हैं वो नहीं डूबेंगे। ठीक है। फिर क्या होता था, तो मैं नहीं जाना चाहती, फिर भी मम्मी घसीट के लिए जा रही है, क्योंकि पापा तो चले जाते थे काम पे। ठीक है। पापा बाहर खा लेते थे, फिर मैं अकेले पापा के साथ रहती, पापा को दिक्कत हो जाता, मेरे लिए खाना बनाना पड़ता। तो मुझे मम्मी ले जाती थी अपने साथ, और वो भी 10-15 दिन के लिए। फिर उसके बाद क्या होता था ना, मन मार के जाना पड़ता था। मुझे और मेरी बहन दोनों को जाना पसंद नहीं था। ठीक है। भाई तो अपना चलो, लड़के तो आवारा होते ही हैं, पूरा घूम लेते हैं वहाँ पे ना। जो आम का वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको ना, गाछी बोलते हैं, बगीचे को ना गाछी बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारा आम का पेड़ होता है। तो आम के मौसम में जाते थे, तो मेरा भाई तो उधर घूमता रहता था। ठीक है। आम आम देखने गया, तोड़ने गया, ये वो उसका चलता रहता था, मामा के साथ वो बिज़ी होता था। फंस जाते थे मैं और मेरी बहन। ठीक है। वो घर में ऐसे बैठी अब लानारी की तरह, और क्या कहते हैं, सब अपने अपने कहानी बता रहे हैं, ये हुआ ऐसे हुआ, जो मतलब मेरी मासी मामा ये सब अपना डिस्कस कर रहे कहानी, बचपन में ऐसे होता था, उनकी जो चचेरी बहन थी वो ऐसे करती, मतलब जो भी होता था उनका बात। मैं भी ऐसे समझने का कोशिश करती थी, मुझे बहुत समझ भी आ जाता था, लेकिन बहुत कुछ समझ नहीं आता था। ठीक है। क्योंकि मैं जानती नहीं थी कौन किसके बारे में बात चल रहा है। तो वहाँ पे ना बात होते होते एक मुद्दा हमेशा वो होता था, मतलब डिस्कस। वो मुद्दा था, दिव्या काम क्यों नहीं करती। मेरी बेटी स्कूल भी जाती है, मेरी बेटी घर का खाना भी बनाती है, मेरी बेटी पूजा भी करती है, मेरी बेटी सब करती है। ठीक है। सुपरमैन है बेटी, और ये बेटी कुछ नहीं करती है, नल्ली है। ठीक है। तो ये टॉपिक डिस्कस होता था, और मैं बीच में बैठी हूँ। मुझे पता नहीं होता था कि एक्सप्रेशन क्या देना उस टाइम पे, क्या हंसना है, रोना है, क्या रिएक्ट करना है। ठीक है। मैं ऐसे चुपचाप बैठी हूँ, अपनी बहन की तरफ देख रही हूँ, मेरी बहन मेरी तरफ देख रही है। ठीक है। फिर उसके बाद ना ऐसी बात होता था सब कुछ, तो मम्मी इन्फ्लुएंस हो जाती थी उन सब की बातों से, कि हाँ सही बात है, मतलब क्यों नहीं करती है काम, उसको भी करना चाहिए। ठीक है। सुन रही मम्मी बोलती थी हाँ सही बात है, मैं समझाऊंगी। और मुझे इन सब बातों के लिए क्यों बोला जाता था, क्योंकि मैं एक कुशल, अच्छी, संस्कारी घर की बहू बन सकूं, और मैं वहाँ पे प्रॉपर गृहिणी बन सकूँ गाइस। ठीक है। अगर मैं काम नहीं करती बचपन से, अगर मैं नहीं सीखती खाना बनाना, कितना नमक डालना, कितना हल्दी, ये सब वो डालना, क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं बहू कैसे बन पाती। यही तो उद्देश्य है जीवन का। ठीक है। और मैं वो उद्देश्य पे ध्यान नहीं दे रही थी। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। चलो भाई, फिर ऐसे बोला जाता था मुझे। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, सब डिस्कस हो गया कि शादी हो गई, फिर कैसे काम करेगी, अचानक से काम नहीं होता है, जिसको आदत होता है वही काम कर सकता है, जिसको आदत नहीं होता उसको बहुत दिक्कत होता है, सास से सुनेगी, पति से सुनेगी, देवर से सुनेगी, ससुर से सुनेगी। ठीक है।
मैं भी सोचती थी हाँ सुनाया तो जाएगा, मैं बहुत ही ज़्यादा नल्ली हूँ यार, कैसे काम चलेगा, दुख तो है मेरे जीवन में, ठीक है। फिर ये वाला जो मेरा सोच होता था मेरे ख़त्म हो जाता था, ठीक है। और मैं उस टाइम पे होती थी 7-8 क्लास में, और मैं ये सब सोच रही हूँ कि मुझे अगर पति बोल देगा कि खाना क्यों नहीं बना रही हो तो मैं क्या करूँगी, सास बोलेगी झाड़ू क्यों नहीं लगा रही, 5 बजे क्यों नहीं उठती हो, क्योंकि ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं वो लोग कि एक ससुराल होता है जहाँ पे ये सारा काम होता है और करना पड़ता है बहू को, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी बातें हो जाती थी, मम्मी इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है। 4-5 दिन तक मम्मी मेरे ऊपर चढ़ी हुई है, काम कर, ऐसे देख ये काम होता है, अपनी देख ये वाली बहन को कितना काम करती है, कितनी संस्कारी, स्कूल भी जा रही है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, सब कर रही है, ठीक है। रॉक स्टार सुपरमैन है वो वाली बहन। और वो एक आपके कज़न नहीं होते जो एकदम होते कुछ और है दिखाते कुछ और है, वहाँ पे आके एकदम काबिल बन जाएंगे कि यार मैं नानी हटो ये मैं करती हूँ, धक्का दे देंगे भाई बहन को, हटो मैं करूँगी तुम नहीं करो, आप बैठो बैठो मैं करती हूँ, एक मतलब नहीं होती जो प्रॉपर बहू दिखाना चाहती है कि मतलब एक मैं कुशल गृहिणी हूँ गाइस देखो, ऐसी वाली एक कज़न होती है सबके घर में, ठीक है। तो मेरे भी घर में थी एक, तो उसको देख के मेरी मम्मी हो जाती थी इन्फ्लुएंस, मेरी बेटी मेरा औलाद ऐसा क्यों नहीं है, मैंने क्या कर्म किए जो ऐसे औलाद पैदा ले, ठीक है। उसके बाद मेरे से काम करवाया जाता था, मतलब मैं करती नहीं थी, बस मम्मी बोलती थी ऐसे ही कि सबको लगे कि हाँ मम्मी बोल रही है काम करने के लिए, मम्मी की कोई गलती नहीं है, बच्चा ही नालायक है, ठीक है। सारा ब्लेम मेरे ऊपर, बच्चा तो सुन ही नहीं रहा है, बच्चे से काम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब होता था। फिर उसके बाद हम आ जाते थे अपने घर, और फिर अपने घर आते मम्मी कुछ नहीं बोलती थी, फिर मम्मी हाथ में पानी, खाना खा लो बेटा, स्कूल जाओ बेटा। मम्मी अब भी मतलब जब तक 12th तक स्कूल गई मैं, तब तक मम्मी बिना खाए कभी नहीं जाने देती थी, आज तक नहीं। अब तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी स्किप हो जाता है, खाना भी कभी कभी हो जाता है, और मम्मी के हाथ में जब तक थी तब तक बिना खाए कुछ नहीं। अगर मैं खा के नहीं जाती थी तो मम्मी स्कूल पहुंच जाती थी, इस डर से मैं रोज़ खा के जाती थी, मैं नहीं मतलब मेरे भाई बहन सब, ठीक है। तो ये वाला लाड प्यार घर पे मिल रहा है, नानी के घर जाते ही पॉइंट आउट किया जा रहा है, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे फिर भी घसीट के ले जाया जा रहा है। और फिर उसके बाद ऐसे ही बस चलता रहता था, जब भी मम्मी बोलती थी नानी घर चलो, मैं नहीं जाना मम्मी छोड़ दो मुझे, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद आ जाता था वो सारी बातें, क्या मेमोरीज रहेंगी फिर, मतलब समझ रहे हो ना, एक बच्चा को बिठा के बीच में ऐसे, ठीक है, बीच में बच्चा बैठा है, चारों तरफ से वो सारे लोग बैठे हुए, क्यों नहीं करती मम्मी का काम, क्यों नहीं हो रहा है, मम्मी बीमार रहती है तो मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मम्मी का ध्यान तुम नहीं रखोगी तो कौन रखेगा, मतलब ऐसा वाला सीन जो होता है, धूम धूम तना नाना धूम धूम वही चल रहा होता है, ठीक है। मेरे मुंह पे जूम हो रहा है, कैमरा जूम आउट हो रहा है, सब ये सब चल रहा है और मैं बीच में बैठी हूँ। फिर उसके बाद ऐसे ही होता था, फिर मैं समझती नहीं थी कि करना क्या है, मैं क्या रिएक्ट करना है मुझे, फिर ठीक है, फिर मैं एकदम बहुत ज़्यादा मासूम बच्चा बन के ऐसे हाँ करूँगी मैं अब से मम्मी का हेल्प, अब सब कुछ करूँगी, मम्मी मदद भी करूँगी, मम्मी की ध्यान रखूँगी, बहुत केयर करूँगी, ठीक है। और मेरे समझ में घंटा कुछ नहीं आता था गाइस, यही सच्चाई है। तो फिर उसके बाद फिर घर पे आने के बाद मम्मी भी नहीं कुछ कहती थी, क्योंकि मम्मी कोई दिक्कत ही नहीं था, मैं कर देती थी हेल्प, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं, पूरा दिन आवारा जैसे पड़ी हुई हूँ घूम रही हूँ, ऐसा नहीं था। मम्मी इसलिए नहीं करवाती थी क्योंकि मैं एक काम करने जाती थी 10 काम बिगाड़ देती थी, ठीक है। पानी लेने गई तो ये गिरा दिया वो गिरा दिया, ऐसे मतलब हो जाता था मेरे से गलती से, जानबूझ के मेरे से नहीं, मैं नहीं करती थी, ठीक है। तो इसलिए मम्मी नहीं करवाती थी, बस ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं आ गई यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। 4 साल पहले मैं वहाँ रही हूँ, क्या कहते हैं चंडीगढ़, फिर मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए आ गई दिल्ली, ठीक है। अब मैं पहले रहती थी पीजी में, अब आ गई फ्लैट में, ठीक है। मैं और मेरी फ्रेंड रहती है फ्लैट में, हम शेयरिंग में रहते हैं। तो मेरा है वर्क फ्रॉम होम, वो जाती है ऑफिस सुबह सुबह, ठीक है, सुबह जाती है 10 बजे, आती है रात को 11 बजे, और पूरा दिन घर पे रहती हूँ मैं, ठीक है। और सारा काम करती हूँ मैं, घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, खाना, सब्जी क्या आएगा, राशन क्या आएगा, तेल क्या आएगा, मतलब जो भी होता ओवरऑल, बिजली बिल, पानी कैसे भरेगा, ये करो वो करो फलाना ढिमकाना, मतलब पूरा घर जैसे चलाते हैं ना वो, ठीक है। तो अब मैं बन चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा काबिल और स्मार्ट,
बर्तन भी मैं इतना अच्छा धोती हूँ कि काम वाली बाई भी फेल हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है गाइस। ये वाली स्टोरी मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो मैं अब हो चुकी हूँ प्रो। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा या फिर जो व्यक्ति या फिर जो औरत, जो लड़की काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो काम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि वो काम करना नहीं चाहती। अगर वो काम करना चाहेगी तो मेरे जैसी बन जाएगी, मतलब काम करना चाहेगी तो वो कर लेगी, ठीक है। तो बस यही था मेरी ज़िंदगी का दुख। तो इसी बात पे आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो, आपको कसम है, मतलब जिसका भी कसम लगे उसका कसम नहीं है गाइस, बस ऐसे मजाक कर रही थी, ठीक है। चल बाय।